तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों को कल के लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी, या कल के पार्ट 1 में हमने आप लोगों को ये बात बताई थी, या कह सकते हो प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है ना, ये लिख भी दिया था हमने कल ही ये बात कि पार्ट 2 में हम लोग ये चीज़ करेंगे। तो आज पार्ट 2 में हम लोग ये कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, क्या कवर अप करेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की कैसे कैसे इमेज हमारा बनता है। ठीक है, जैसा कि प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमने पीछे बता दिया कि यू ऑल्सो नो द नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड इमेज फॉर्म्ड बाय देम। ये हमने बता दिया पूरा। कब बताया था? ऊपर वाले क्लास में। इधर हमने आपको कहीं बताया था शुरुआत में कि इसमें क्या क्या होता है। ये रहा टर्म्स, ये रहा ओके स्फेरिकल मिरर। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर कहाँ पर? यहाँ पर देखो, हमने साफ साफ अंडरलाइन याद भी करा दे रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो इसमें हमने प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनते हैं वो सारी बातें हमने आपको बता दी थी। ठीक, अगर कुछ लोगों को देखना है कि इमेज कैसा प्लेन मिरर से बनता है तो चलो तुम लोगों के लिए इतना मेहनत हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा मेहनत की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फिगर भी देख लो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, हम आपको बहुत सारे इमेजेस दिखा देंगे कि प्लेन मिरर में हमारे इमेज कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। अब भाई देखो, ज़्यादा हम इसलिए नहीं दिखाते हैं ना, लोग पता है कॉपीराइट मार देंगे, तो कॉपीराइट वाला काम नहीं करना होता है, इसीलिए हम आप लोगों को इसमें क्या ही बताएं। कोई एक पकड़ ले यार, कोई तो साफ़ सुथरा एक बार दिख जा। नहीं दिख रहा है? चलो, हमें लगता है बना के ही दिखाना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना। हैं तो बहुत सारे, लेकिन खोलूँगा पता चला कॉपीराइट का इशू आ गया। मैं आपको बना के दिखा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहीं पर उसी हेडिंग के पास में। कहाँ गया हेडिंग? ओके, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर की बात है, प्लेन मिरर की नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेन मिरर वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, इसको मानने में कोई दिक्कत, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा प्लेन मिरर है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि दो रे हमारी ट्रेवल करेंगी। ठीक, कोई भी, जैसे मान लो एक रे ये ऐसे आगे ट्रेवल की और एक रे यहाँ से ऐसे हमने खींचा, ये दोनों रे आई और आने के बाद इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर टकराई। टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कहीं यहाँ ऐसा अपीयर्ड होगा, देखो कि ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ये इधर गई रे, और जब इसको पीछे आप रिट्रेस करोगे तो यहाँ मिलेगी। ठीक, ऐसे ही जब इस वाले रे को भी आप ऐसे, ये इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होके, इसको पीछे जब ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है? इमेज है। ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज नहीं है। ध्यान रखना है, क्या बोला कि ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, यानी कि ये पहली रे थी, ये दूसरी रे थी, ये किसी पॉइंट ए पर दूसरी टकराई, पहली हमारी पॉइंट बी पर टकराई, बी पर टकराने के बाद ठीक ये इस तरफ भाग गई। ठीक, 1 वाली इधर चली गई और 2 वाली ए से टकराने के बाद इधर चली गई। जब इनको बैकवर्ड ट्रेस किया गया तो यहाँ पर ये मिली। ठीक, तो ये हमारा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या है? इमेज है। तो ये इमेज के बारे में हमने क्या क्या बातें बताई थी कि जितना डिस्टेंस ये यहाँ से है, मान लो मिरर से ये x मीटर पे है, कितना है? x मीटर पे, तो ये मिरर से इमेज भी हमारी उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? इमेज भी हमारी उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा, उतने ही x डिस्टेंस पर ही ये इमेज भी बनेगा, इसकी भी डिस्टेंस x ही होगी। दूसरा क्या बताया? उसी के सीध में होती है। रे डायग्राम थोड़ा सा स्केल मेजरमेंट पे नहीं है, इसलिए आपको इधर भागता हुआ दिखाई दिया, एक्चुअल में यहीं पर बनेगा, तो x मीटर दूर ही बनेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये जैसे मान लो कि ये इस तरह का है, एक्सटेंडेड है इस तरह का, तो जो और ये इसकी लंबाई जो है ये y मीटर है मान लो, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो भी उतना ही बड़ा बनेगा और ये भी y मीटर साइज का ही बनेगा। तीसरी बात, अगर मान लेते हैं कि इसमें इस ऑब्जेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ठीक ये इंसान जैसा बना देते हैं, यहाँ पे भी एक डॉट बना दिया तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही डॉट बन जाएगा इमेज में। ठीक, अब मान लो इसका ये ऐसे और ऐसे है तो इसका भी ऐसे
ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, ये लिटरली इन्वर्ट कैसे हो जाता है, तो इसको समझाते हैं अल्फ़ाबेट से। कि मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के सामने यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बी बना दिया, ठीक है। अब जब इसका जो इमेज बनेगा हमारा, इसका जो इमेज बनेगा वो इस मिरर के इस तरफ तो बनेगा, ठीक। लेकिन ये कैसा दिखाई देगा, ये भी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो एक प्रॉपर बी पढ़ने में आएगा और एक बी का उल्टा पढ़ने में आएगा। बी ही है लेकिन एक उल्टा में है, यानी ये एक्चुअल में बी लिखा है और ये बी का उल्टा इमेज है। तो इस तरीके से इमेज हमारा प्लेन मिरर, ये जो हमारा प्लेन मिरर है ये फॉर्म करता है। कौन, ये प्लेन मिरर हमारा फॉर्म करता है। इसीलिए इसी चीज़ को बोलते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो ये इमेज जो है लिटरली इन्वर्टेड है। इसी को बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ बहुत अच्छे से। इस इमेज को हम लोग बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। लेटरल यानी ये जो इमेज है लेटरली इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। ये जितना दूर है, अगर ये 5 मीटर है तो इमेज भी 5 मीटर दूर ही बनेगा। जितना बड़ा साइज इसका है उतना ही बड़ा साइज इसका भी होगा। एकदम डिक्टो फोटो कॉपी बनते हैं प्लेन मिरर में। लेकिन स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज हमको बनता है, ठीक। अब बताइए कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन पर क्या इमेज बनेगा। आइए इसको भी समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये टेबल आपको याद रखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारा फोकस पर बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, यानी कि पॉइंट साइज का बनता है, इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड हो गया। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है यानी सी से पहले है तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। आप पूरा ध्यान से अगर देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सारे इमेज कैसे हैं, रियल और इन्वर्टेड दिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट एट सी पर है तो इमेज भी एट सी पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, ये इन लार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, हाईली इन लार्ज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। लेकिन ये इकलौता एक केस है कि अगर ऑब्जेक्ट पी एंड एफ पर है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, ये इन लार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल बनता है। यानी टोटल अगर आप ध्यान देखो तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है। अब इसको याद कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखना बेटा कि आप ये वाला पहले वाले को और चौथे वाले को देखो, पांचवें वाले को। पहले में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बना, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पर क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लिखा है। तो अब ध्यान से देखो कि जब पोजीशन ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ है, फोकस पर। और इसके उल्टा कि अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है, फोकस पर, तो इमेज कहाँ आ गया, इन्फिनिटी पे। याद हो गया, उल्टा बन गया। तो यानी एक याद है तो दूसरे को रिवर्स कर सकते हैं। इस कंडीशन में इमेज उतनी बहुत छोटी बनती है, पॉइंट साइज की बनी है, और इसमें जस्ट उल्टा हाईली इन लार्ज बनी है, तो उल्टा कर देना है। दूसरा बियॉन्ड सी वाला देखते हैं। ये जो दूसरा है और चौथा है ये आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं इसको भी देखो कि यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी सी से पहले है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बना है, एफ एंड सी, ठीक है। और इसके उल्टा चौथे में है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन एफ एंड सी है या सी एंड एफ तो इमेज बियॉन्ड सी बन गया है। दोनों उल्टा है एकदम। अब इस वाले कंडीशन में इमेज डिमिनिश्ड बनी है और इसमें हमारे इनलार्ज बनी है, यानी अगर इधर डिमिनिश्ड बनेगा तो इधर एक में उल्टा बनेगा, ठीक। और ये अलग तरीके का केस है, ये एक अलग तरीके का केस है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि इसमें साफ साफ लिखा है कि एट सी पर है तो इमेज भी एट सी पर है, सेम साइज का है, मतलब साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम साइज का बना और रियल इन्वर्टेड बना, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए हम एक तिगड़मबाजी करते हैं और थोड़ा सा हम इसको ना, ऐसा है, थोड़ा सा हम इसको कहाँ बना दें, थोड़ा सा कहीं कायदे का जगह मिल जाए तो हम दिखा दें आपको।
और नहीं भी मिलेगा तब भी दिखाएंगे। चलो इतने में हम दिमाग लगा के आपको दिखाते हैं। तो मान लो बेटा ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ये हमारा क्या है बच्चा, याद कैसे करना है इसके लिए, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा पोल है, ये पॉइंट क्या है, पोल है। ये पॉइंट मान लो फोकस है, ये पॉइंट मान लो सेंटर है। इधर क्या है, कहीं इन्फिनिटी है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फोकस इन्फिनिटी पर है, ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है बच्चा, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, और एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, फोकस पर। तो ध्यान से सुनना कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से मूव करते 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 किधर जाता है, फोकस की तरफ, ठीक है। ध्यान सुनना कि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मूव करते करते कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी से मूव करते करते फोकस पे। तो पहली इमेज हमारी कहाँ बनती है, पहली इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो पहली इमेज हमारी यहीं फोकस पर बनता है, पॉइंट साइज का बनता है, बहुत छोटा, यानी पहली इमेज यहीं पर बनती है फोकस पर। ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन, ये पहली इमेज की पोजीशन है, पहली इमेज यानी पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी आ गया, यहाँ पर कहाँ आ गया बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी आ गया तो इमेज हमारी कहाँ बन जाती है, इमेज हमारी बन जाती है बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा सी पर आता है, कहाँ, सी पर, इमेज भी हमारी सी पर ही बन जाती है वहीं पर, और उतने ही साइज का बनता है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ आता है वैसे ही इमेज हमारा, देखो छोटा था, छोटा से बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि अब ऑब्जेक्ट के बराबर आ गया, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट इस इमेज की है। जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा अब इधर गया आगे की तरफ सी और एफ के बीच में, वैसे ही इमेज अब बियॉन्ड सी आ गया और साइज में थोड़ा बड़ा हो गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर आएगा, यानी ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन थी हमने बताई, ये ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की चौथी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पांचवी पोजीशन, ऐसे ऐसे इमेज की पहली पोजीशन कहाँ है, फोकस पर है, ये पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज है, ये तीसरी इमेज है, ये चौथी इमेज है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आएगा तो इमेज भी हमारा इतना इनलार्ज हो जाएगा कि ये अब बनेगा कहाँ, ये इमेज इनलार्ज बनेगा और ये बनेगा इनफाइनाइट पे। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनफाइनाइट टू फोकस, इनफाइनाइट टू फोकस। तो इमेज कहाँ मूव कर रहा है, इसको इमेज को शॉर्ट में IMG लिख दिया, इमेज मूव कर रहा है फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। और ध्यान क्या देने वाली बात है, सेंटर वाली बात, सबसे ध्यान देने वाली बात ये सेंटर वाली है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर है तो इमेज भी सेंटर पर ही बनेगा, सेम साइज का बनता है। और ये सारे इमेज पांचों रियल बनते हैं, यानी जो इमेज हमारा फोकस टू इनफाइनाइट वाला बन रहा है ये सारे इमेज हमारे रियल होते हैं। ध्यान देना है, रियल इमेज बेटा हमेशा इन्वर्टेड मिलेंगे। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, कि अगर एक एरो ऐसे बना है तो इमेज जो बनेगी वो इसके उल्टा बनेगी, ऐसे बनेगी, नीचे रिवर्स एरो बनेगी, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को हटा के हम पोल और फोकस के बीच में इधर कहीं रखते हैं और ऑब्जेक्ट की छठी पोजीशन, वैसे ही इमेज हमारा मिरर के पीछे चला जाता है, बिहाइंड द मिरर बनता है ये छठा, और ये इसके सेंस में ये इमेज बना है। और यही इकलौता ऐसा इमेज है जो हमारा वर्चुअल है, जो अगर सीधा बन गया, यानी कि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा था, ऊपर की तरफ ही इसका इमेज बना दिया हमने, तो ये इकलौता ऐसा, ये कंडीशन को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज सीधा बनता है, यानी कि ये इमेज हमारी वर्चुअल है, वर्चुअल, ठीक। अब प्लस सीधा, सीधा का मतलब बोलते हैं इरेक्ट, सीधा को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ध्यान रखना है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस की तरफ मूव करेगा तो इमेज फोकस से लेके इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। इतनी ही बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है इसमें, और कोई नई बात नहीं है। और इन सब के रे डायग्राम आपके सामने यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये सारे आपके रे डायग्राम हैं। पहला इसमें दिखाया गया एट इन्फिनिटी,
मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे एक ऊपर और एक नीचे से ड्रॉ की गई, दो पैरेलल रेज आई। पैरेलल रेज ऑलवेज फोकस से पास होती हैं, ध्यान रखना है, पैरेलल रेज ऑलवेज फोकस से पास होती हैं। तो ये हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पर मिल गई, यानी इमेज हमारा फोकस पर बन गया। ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा बी, यानी ए हमारा ख़त्म। बी में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज ए डैश बी डैश जो है, इसमें इस रे डायग्राम में ए डैश बी डैश जो लिखा गया है ये इमेज है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज है। तो इमेज बना है कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, एरो नीचे साफ साफ दिख रहा है, नहीं रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। रियल इमेज का मतलब होता है जो रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों एक्चुअली में इंटरसेक्ट जहाँ पर करती हैं उससे बनता है रियल इमेज, ठीक है। तो ये रियल इमेज बना। ये कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, ये कह लो छोटा बना, ठीक है। अब आगे जब ऑब्जेक्ट सी पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, एग्जैक्टली इसी सी वाले पोजीशन पर है, तो इमेज भी सी पर ही बना, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो ये दोनों है, ये वाली जो रे है, ये दोनों कहाँ पर मिल रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये बी डैश और सी डैश ये जो मिला ये हमारा इमेज को, हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज हो गया। तो सेंटर पर ऑब्जेक्ट, सेंटर पर इमेज। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ बन गया, ये ए डैश बी डैश इमेज इधर बन गया, बियॉन्ड सी। जैसे ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी समझो कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट सी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है एट, तो इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट सी, इमेज की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट सी, इमेज की पोजीशन भी है एट सी, ठीक है। इसमें क्या था ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पहले वाले में, पहले वाला केस ये था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन था बेटा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन था एट इन्फिनिटी। इमेज का पोजीशन क्या था, इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन है एट एफ। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने लिख दिया, और इसमें इमेज का पोजीशन क्या मिला, बिटवीन सी एंड एफ, इसमें आपको लिख दिया। डी में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बेटा बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कहाँ बन गया, ये इमेज की इमेज है, तो इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी, इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट देखो ये रहे एफ पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है, ऑब्जेक्ट एफ पर है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो एट एफ। तो इमेज कहाँ चला गया, तो इमेज हमारा चला गया बेटा, इमेज हमारा चला गया एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट ये देखो एफ और पी के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज ये बन गया, इमेज ये है, तो ये कहाँ बन गया, इमेज बियॉन्ड मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ पर है, इमेज है बिहाइंड मिरर, इमेज है बेटा बिहाइंड मिरर। और ये सारे रे डायग्राम आपको याद रखने हैं, ठीक। और सबसे आसान तरीका यही है जो हमने आपको यहाँ पर समझाया था, यहाँ पर कि एक बार याद रखना है खाली कि ऑब्जेक्ट हमारा जब इन्फिनिटी से फोकस की तरफ मूव करता है, एक पोजीशन सी का भी आता है, तो इमेज भी हमारा मूव करना शुरू करता है, फोकस से मूव करते करते सी पर पहुँचता है, और सी से सीधा इनफाइनाइट, उल्टा एकदम। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर हो तो इमेज भी सेंटर पर, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इनफाइनाइट पर, एकदम बीच में सी, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एकदम आसान तरीका है इसको याद रखने का। और इस सिचुएशन में जो भी इमेज बनता है ये सारे कैसे बनते हैं, रियल इमेज कैसा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ठीक। और ऑलवेज इन्वर्टेड। अब वर्चुअल इमेज कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। तो कुछ बातें हैं जो आपको लिख के रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे चलते हैं अब, कि ये तो कॉनकेव मिरर की बात हो गई, कॉनकेव मिरर में आपने सब कर लिया। अब आगे इसी में कॉनकेव मिरर का यूज दे दिया है कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या क्या है। तो कॉनकेव मिरर का कॉमनली यूज्ड जो है, कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च,
सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, सेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, ठीक है, और जो डेंटिस्ट हमारा जो डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ पेशेंट, लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो ये हमारे यूजेज हैं। किसके यूजेज हैं बेटा? ये यूजेज आपको किसके हैं? कॉन्केव मिरर्स के हैं। तो याद रखना है ये सारे यूजेज जितना हमने हाईलाइट किया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे चलते हुए चलेंगे इस टॉपिक पर कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा किस तरह का इमेज फॉर्म करता है। तो आओ, कॉन्वेक्स मिरर केवल हमारा दो तरह का इमेज फॉर्म करता है। कितने तरह का? केवल दो तरह का। एक कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज हमारा एट द फोकस बिहाइंड द मिरर बनेगा, और दूसरा ये कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल हो तो बिटवीन पोल एंड फोकस हमारी इमेज बनेगी। इन्फिनिटी के केस में पॉइंट साइज इमेज होगा जिसको हम हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, और अगर जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होगा तो इमेज की जो साइज होगी वो डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है काफ़ी छोटा, अत्यंत छोटा। क्या मतलब होता है? अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, ठीक। दोनों ही इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती हैं, दोनों ही इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पर इमेज में एक सिमिलरिटी है, ये इमेजेज हमेशा क्या होती हैं? वर्चुअल होती हैं और डायरेक्ट होती हैं। तो ये मिरर हमेशा, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, ऑलवेज। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज, ठीक है। ये कैसा इमेज बनाता है बेटा? ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, ऑलवेज। ये हमेशा कौन? कॉन्वेक्स मिरर। कौन बनाता है ऐसा? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बात हमेशा आप लिख लोगे कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। साइज के मामले में भी हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है, कि अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर हाइट का है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 1 मीटर से छोटी हाइट की ही होगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब इसके रे डायग्राम ये दो हैं केवल, एक ये है और एक ये है, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से ये पैरेलल रेज लेंगे, पैरेलल रेज मिरर पर रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर जा रही है इधर, तो ये वाली रेज तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो इनको जब पीछे की तरफ इधर रिट्रेस किया गया और इसको इधर रिट्रेस किया गया और यहाँ से ये जाने वाली रे को इधर रिट्रेस किया तो ये तीनों यहाँ पर मिली। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ फोकस पर बन जाएगा, पॉइंट साइज का बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि एट द फोकस बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर बना क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, ये मिरर का पिछला हिस्सा है, इसीलिए बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि सारी मार्किंग कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट हैंड साइड के बजाय इसका फोकस भी राइट में होता है, इसका सेंटर भी राइट में होता है, लेफ्ट में होता ही नहीं। लेफ्ट में केवल एक इन्फिनिटी आपको मिलेगा और एक मिलेगा आपको ये वाला हिस्सा जिसे आप पोल कह रहे हो, या हम लोग पोल कहते हैं, ये मिलेगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये पोल है और इधर कहीं इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में कहीं रखा हो, जैसे कि ये ए बी रखा है, तो दो रे लेते हैं, एटलीस्ट रे डायग्राम में 2 रे लेना होता है। तो एक रे डायरेक्ट लिया गया ऐसे, जो सेंटर की तरफ जा रही थी, यानी ये वाली रे जो आप देख रहे हो ये ऐसे सेंटर की तरफ जा रही थी, तो सेंटर की तरफ जाने वाली रे हमेशा 90 डिग्री पर टकराती है, तो ये बाउंस बैक की वापस चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, ठीक। और ये पैरेलल रे थी प्रिंसिपल फोकस के, पैरेलल रेज हमेशा इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि जब इसको पीछे रिट्रेस करेंगे तो फोकस पे मिलेगी, ठीक है। तो जब इन दोनों को, यानी इस वाले और इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ रिट्रेस किया गया तो यहाँ पर मिल गए, यानी ये हमारा जो बना, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज था। ये कहाँ बना? फोकस और पोल के बीच में। तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस, और बिहाइंड द मिरर तो बनेगा ही बनेगा, और अत्यंत छोटा बनता है। इसी वजह से इस मिरर का यूज भी हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इस मिरर का बेटा यूज हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना है, ये लिखा है, ठीक है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान देना, इसको करते हैं रियर व्यू या विंग मिरर में, कार में। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू विंग्स मिरर इन व्हीकल्स।
These mirrors are fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him or to facilitate safe driving. आगे, convex mirror are preferred because they always give an erect image. erect का मतलब सीधा इमेज देता है, इस वजह से इसका हम यूज करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर. कैसे? एज ए रियर व्यू मिरर. दूसरा साइड मिरर, ठीक है ना, साइड ऑफ द व्हीकल में भी तो लगाते हैं कि दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल, तो इसे साइड मिरर भी बोलते हैं. आगे, ऐसा क्यों करते हैं? रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज. अब आगे बढ़ते हैं कि दे हैव वाइडर फील्ड व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड. आउटवर्ड कर्व होने की वजह से इस मिरर का फील्ड व्यू भी वाइडर होता है, इस वजह से भी इसका यूज हम लोग लार्ज एरिया देखने में के लिए करते हैं. 10 कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर से पॉसिबल नहीं है, उससे ज़्यादा एरिया हम लोग कवर कर पाते हैं, इसलिए इसका यूज यहाँ पर करते हैं. और आगे इन्होंने नहीं दिया, एक यूज हम आपको बता देते हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइट. लिख लेना, रिफ्लेक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइट. स्ट्रीट लैम्प का जो रिफ्लेक्टर होता है वो भी हमारा कॉन्वेक्स नेचर का होता है. इसीलिए जैसे मान लो ये खंबा है, मानने में कुछ जाएगा? नहीं जाएगा ना किसी का. तो ये हमारा मान लो रोड पर खंबा है, ये रोड है और रोड पर ये खंबा है. खंबे में इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लाइटें लगी होती हैं. अब लाइट जो यहाँ से निकलता है बेटा, तो इसके अंदर का रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पर लगा होता है मान लो बल्ब. तो यहाँ से लाइटें मिरर पर टकराती हैं, टकराने के बाद ऐसे जाती हैं, रिसर से टकरा के ऐसे फैलती हैं. तो रोड का जो एरिया है, काफ़ी ज़्यादा एरिया ये रेस कवर अप कर लेती हैं, कवर अप ज़्यादा एरिया करती हैं. इसीलिए स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्टर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि अंदर से हमारा ये पॉलिश कर दिया गया ये अंदर, तो केवल सरफेस से यानी कर्व्ड आउटवर्ड वाले सरफेस से लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होकर रोड पर पड़ता है. इसलिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रीट लैम्प के रिफ्लेक्टर के तौर पे भी करते हैं. तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. चलो, कि यहाँ से जो लाइटें निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर से ऐसे फैल के निकलती हैं, इस वजह से ज़्यादा एरिया हमारा कवर होता है, अब आगे हमारे सामने क्वेश्चंस आ गए. पहला क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर बता चुका हूँ मैं आप लोगों को ऊपर, यानी कि पहले लेक्चर में. किसमें? पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इसका आंसर दे दिया है. तो सी द पार्ट 1 वीडियो, इसमें आप जाके देख सकते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा. दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर दिया है. फोकल लेंथ पूछा है, मैंने बता दिया है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है. तो यहाँ 20 दिया है, तो 20 का आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है. आगे कि नेम द मिरर दैट गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इरेक्ट और इनलार्ज इमेज, तो सीधा और बड़ा इमेज बनता है कॉनकेव में और किसी में नहीं, कॉन्वेक्स में नहीं, कॉनकेव मिरर में. किस में बनता है? कॉनकेव मिरर में बनता है. सीधा और बड़ा इमेज कॉनकेव मिरर में बनता है. कॉन्वेक्स में सीधा तो बनता है लेकिन हमेशा छोटा इमेज बनता है. वर्चुअल इरेक्ट और हमेशा छोटा है. देखो, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, इसका मतलब कि जो इसमें इमेज बनता है वो हमेशा छोटा ही बनता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल. क्यों? क्योंकि इसका फील्ड व्यू ज़्यादा होता है, पहली चीज़. दूसरा, इरेक्ट इमेज बनाता है. तीसरा, जो फील्ड व्यू ज़्यादा है और एक इरेक्ट इमेज बनाता है, जिससे ऑब्जेक्ट को देखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिरर में दिख जाता है जो हमारे पीछे का होता है, ठीक है. तो ये भी आज हम लोगों ने पढ़ लिया. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल सोल्व करने में मिरर में काम आता है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर. कि साइन कन्वेंशन कैसे हमें याद रखना है. तो बड़ा आसान तरीका है. मैं यहाँ पे जो रूल है ये आप लोग पढ़ लेना एक बार, मैं नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, मैं आपको सीधा एकदम ऐसी चीज़ बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कि आपको याद हो जाएगा. अगर मान लो ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है बेटा? मिरर है, ठीक. और ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो मिरर का ये ऊपर का डायरेक्शन हो गया, ये नीचे का डायरेक्शन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और ये पोल है.
पोल से इधर लेफ्ट साइड का डायरेक्शन हो गया, अब पोल से इधर राइट साइड का डायरेक्शन हो गया ना। बिल्कुल। मैथ में हम लोग क्या करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ रेस हम किधर से लेना है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। ठीक है, ये लेफ्ट है और इधर राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट साइड में अगर रे जा रही है तो मैथ की तरह ही साइन कन्वेंशन हम लोगों को यूज करना होता है। यानी कि इस तरफ प्लस डिस्टेंस लेंगे, पोल के इस तरफ के डिस्टेंस को प्लस लेंगे, पोल के इस तरफ के डिस्टेंस को माइनस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को प्लस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डिस्टेंस को माइनस लेंगे। यही रूल दोनों मिरर के लिए अप्लाई करना है फॉर चाहे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। यानी ये तो कॉनकेव में मैंने बता दिया, इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी होगा। ये नहीं कि कॉन्वेक्स में अलग है भाई, ये है, ये हमारा पोल हो गया, पोल के इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ रेस लेफ्ट साइड से राइट साइड एज्यूम करना है कि रेज हमारी लेफ्ट से मिरर पर पड़ेगी। ठीक है, राइट साइड जाते हुए। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो चाहे जैसे जाए, अब मान लो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चली गई तो ये इधर गई, इसको पीछे हम रिट्रेस करेंगे, अब यहाँ मिलेगी, तो जहाँ मिले जैसे मिले, लेकिन तो इधर के इस तरफ के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव मेजर करेंगे और इधर के डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करेंगे। ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करेंगे, नीचे के डिस्टेंस को नेगेटिव मेजर करेंगे, यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है और कुछ नहीं, एकदम सिंपल होता है, किस तरह से, मैथ की तरह एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हमारा मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो मिरर फार्मूला हमारा ये होता है, इस फार्मूले को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। और इस फार्मूला में क्या मतलब है ये समझो। अब देखो बेटा, यहाँ पर न्यू साइन कन्वेंशन देखो दे दिया, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर क्या बना दिया, ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, आपने कहा सर मिरर के अब सामने यहाँ लिख दिया कि नहीं लिख दिया, आप ध्यान से देखो तो क्या लिख दिया यहाँ पर कि इस तरफ के डिस्टेंस को कैसे लेना है, राइट साइड के डिस्टेंस को पॉजिटिव, इस तरफ के डिस्टेंस को कैसा लेना है, देखो नेगेटिव, ऊपर के डिस्टेंस को कैसा लेना है, अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले डिस्टेंस ये है, हाइट डाउनवर्ड कैसा लेना है, नेगेटिव। और डायरेक्शन ऑफ रेस कैसा ले लिया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो लेफ्ट टू राइट लिया कि नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो लेफ्ट से राइट रे ऑफ लाइट को लेफ्ट से राइट साइड मूव करना है, तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन के डायरेक्शन में नेगेटिव, यही है। अब ये फार्मूला मिरर फार्मूला है और ये सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। कहाँ से, पोल से। क्या क्या है इसमें, किसके क्या मतलब है ये भी समझ लो। यहाँ पर u जो है बेटा ध्यान से देखना, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम इट्स पोल। ठीक है, फ्रॉम इट्स पोल। कौन सा पोल, मिरर का पोल। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को v लिखते हैं, ये भी कहाँ से लिया जाता है, पोल ऑफ द मिरर से। तीसरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो पता ही है आपको कि पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। तो ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कायदे से याद रखेंगे। अब दो बात और मैं बताऊंगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करना, ये नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट, किसके लिए बेटा, न्यूमेरिकल के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को न्यूमेरिकल में आता है। ठीक, क्या, फोकल लेंथ। जब इस फार्मूले में फोकल लेंथ रखना, पॉजिटिव भी लेना होता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव किसके लिए लेना है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेगेटिव किसके लिए लेना है, कॉनकेव मिरर के लिए। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस इस तरफ होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस तरफ होता है। तो इस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए प्लस लेंगे, और इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये रूल कहता है साइन कन्वेंशन, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। ये दो बात। और ये केवल मिरर में ही नहीं, ये मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम है। मिरर में भी ऐसा ही लेंगे और लेंस में भी ऐसा ही लेंगे। मिरर और लेंस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने या मिरर के सामने होता है और इधर का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमारा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव, चाहे वो हमारा फॉर बोथ का मतलब अब वो चाहे मिरर हो हमारा, स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर हो,
या चाहे हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। ठीक, फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको हमने बता दिया। तो इतनी चीज़ न्यूमेरिकल के लिए अगर आपके दिमाग में याद है, इतनी बात आपको याद है, तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन पे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में होता है रेशियो होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज की क्या साइज बनी है। अगर ऑब्जेक्ट बड़े साइज का है, इमेज छोटा बन गया, तो इसको बोलेंगे, इसको मैग्नीफाइड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। ठीक है, देखो बेटा मैग्नीफिकेशन वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आपके क्लास में जो मैग्नीफिकेशन पढ़ना है ये केवल लीनियर मैग्नीफिकेशन है। कौन सा मैग्नीफिकेशन है? लीनियर मैग्नीफिकेशन। यानी आपके क्लास में जो मैग्नीफिकेशन है ये बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन है। लीनियर मैग्नीफिकेशन एरियल भी होता है, लेटरल भी होता है, कई तरह के होते हैं। ठीक है, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है? मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज की क्या साइज है। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जाता है, कैसे कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से। तो ये डिफिनेशन आप, ये जो लाल रंग से हमने हाईलाइट कर दिया, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और ये आपके सामने जो यहाँ दिख रहा है ये आपका फार्मूला है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समटाइम ये आपको ऐसे भी लिखा मिल जाता है I/O, या कुछ लोग इसको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से इस फार्मूले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। याद हो गया? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि इमेज की साइज़ हमारी 10 मीटर की है और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमारा 4 मीटर का है, तो मैग्नीफिकेशन हमारा आ जाएगा I/O, यानी कि 10/4। डिवाइड करेंगे तो 2 से काटोगे तो 5 है 2, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो 2.5 का मतलब ये हुआ कि जो इमेज हमारा है वो ऑब्जेक्ट से 2.5 गुना ज़्यादा है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 2.5 गुना ज़्यादा बना हुआ है, 2.5 टाइम्स बड़ा है। बस इतना ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना मैग्नीफिकेशन को लेके भी कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप लोग एकदम इम्पॉर्टेंट नोट की तरह नोट कर लीजिए एकदम, कि मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव? तो पॉजिटिव है हमारा वर्चुअल इमेज के लिए। अगर इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन होगा, और अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव इमेज हो, नेगेटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा और इसको हमेशा याद रखना है, तत्काल अभी के लिए नहीं। तो ये पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, नेगेटिव मतलब रियल इमेज। दूसरा, अगर हाइट ऑब्जेक्टिवा का हाइट बड़ा है, 3 बातें। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है तो हमारा फार्मूला तो है बेटा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे की वैल्यू बड़ी है, मतलब कि मैग्नीफिकेशन जो आ जाएगी वो लेस देन 1 आएगी। दूसरा, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर है तो जो मैग्नीफिकेशन आएगा इक्वल टू 1 आएगा। और तीसरा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो और इमेज की हाइट बड़ी हो तो जो मैग्नीफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये वैल्यू आपको हमेशा अपने दिमाग में ये याद रखना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो हमने आपको बताया, ये नोट ही नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट बात है। तो इतनी बात आप लोगों को केवल याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कि कोई दिक्कत है? और यहाँ पर देखो लिखा भी है, अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज वर्चुअल। हमने आपको बता दी। नेगेटिव साइन इंडिकेट और नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज रियल। हमने आपको छोटे में बता दिया कि पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल, नेगेटिव है मतलब रियल है। कोई दिक्कत वाली बात है? अब अगर u और v के टर्म में जब मैग्नीफिकेशन निकाला जाता है बेटा, तो ये फार्मूला बनता है माइनस का v/u, माइनस का v/u।
तो ये फार्मूला भी मैग्नीफिकेशन का आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है, ये नहीं कि इसको भूल जाना है। ये फार्मूला और ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और ये भी साथ में यहीं पर लिख देता हूँ कि फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है, इसको भी। तो ये सारे फार्मूले आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे आगे एग्जाम्पल्स आ गए, इसके बाद आगे एक्सरसाइज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया। ओके, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो ऐसा करते हैं, तब इसके बाद कौन सा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। चलो बहुत बढ़िया, तब तो इसको निपटा ही देते हैं, इसको हम निपटा ही देते हैं। देखो बेटा, अब एक सवाल यहाँ पर दिया है, आज इस मिरर वाला यानी रिफ्लेक्शन का पोर्शन ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमें हमारे पास है एग्जाम्पल 9.1, इसमें कौन सा मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, किसके लिए यूज हो रहा है, रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल। इसका क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ़ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो फाइंड पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, साइज की चिंता करना ही नहीं है, साइज छोटा ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटे साइज का बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। नेचर पता है, नेचर अगर कॉन्वेक्स मिरर आ गया, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका नेचर पता कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज की बात करें, साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा आएगा, यानी इतना बड़ा बस है, अगर इतना बड़ा बस है तो इसका जो फोटो दिखेगा उसमें इतना बड़ा दिखेगा। ये बस था, ये ऑब्जेक्ट था, और ये वही बस है, और ये उसकी इमेज है। छोटा बनता है, याद रखना है एकदम, भूलना उलना कतई नहीं है। ठीक है, लाओ इसको वापस ले आते हैं। चलो अब सोल्यूशन करते हैं। रेडियस जब इतना दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस ही लोकेटेड है मिरर के सामने 5 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस पूछा है, हाइट ऑफ इमेज पूछा है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एक तरीके से नहीं पूछा, इन्होंने साइज पूछा है, लेकिन चलो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो बेटा जब रेडियस दे रखा है तो हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2 से, 1.5 मीटर आ जाएगा। अब आ जाते हैं इस फार्मूला में, सीधा ये फार्मूला यूज करेंगे। अब फार्मूला में रख देंगे कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। कॉन्वेक्स है ना, तो जब कॉन्वेक्स मिरर हमारे सामने दे ही रखा है तो इसका फोकल लेंथ कैसा रखा जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। फोकल लेंथ आ गया 1.5, पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ रख दिया। यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ ले लिया गया। माइनस के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखो हमेशा नेगेटिव, यू की जगह पे हमेशा माइनस में वैल्यू रख दिया। इसी को सोल्व कर लेंगे हम लोग, तो 1/1.5, 1/1.5, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके प्लस बन गए यहाँ पर, प्लस। तो अब ये इतना बचा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इतना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आया क्या बेटा, 1/v की वैल्यू। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे, इसको कल्टी मरवा देंगे, उल्टा गुलाटी मार दिया। तो गुलाटी मारा तो v बराबर हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 5 + 1.5 दैट इज 6.5। ठीक है, तो इससे इक्वल टू में लिखेंगे 7.75 डिवाइडेड बाई 65, डिवाइड करेंगे तो 1.15 मीटर आ गया। यानी कि इमेज कितना दूर बना, इमेज बना मेरे प्यारे बच्चों 1.15 मीटर बैक एट द, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो सीधा बैक साइड, बैक ऑफ द मिरर। उसके बाद साइज के बारे में बात है, तो साइज का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ये तो हमें हाइट ऑफ इमेज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज पता नहीं, ऑब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन यू और वी तो पता चल गया ना। तो ये भी तो फार्मूला हमने बताया था, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। माइनस ऑब्जेक्ट, देखो माइनस तो फार्मूले में है, ये वाला माइनस यहाँ फार्मूले वाला यूज कर लिया। वी हमेशा जब बिहाइंड द मिरर बनता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, ऑब्जेक्ट इधर था और इमेज इधर बन गया, तो ये प्लस का है साइन और इधर माइनस का है, यानी ऑब्जेक्ट यू तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन वी तो हमारा पॉजिटिव साइड में बनेगा ना। तो v की वैल्यू को हमने 1.15 लिया और u हमारा माइनस इतना। सोल्व करने पे हमारा ये वैल्यू लेस देन 1 मिला, 0.23। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली इतना टाइम छोटा होगा। तो द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज बाई फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है, तो इतना गुना छोटा इमेज बनेगा। मैग्नीफिकेशन यही डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि जो इमेज बनेगा, इमेज वो कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। ठीक है,
अगर 1 आया बराबर बन गया, 1 से बड़ा आया उतने गुना बड़ा बन गया, अगर 1 से छोटा आया तो उतने गुना छोटा इमेज बन गया। बस यही मतलब होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, दूसरा जो कि यहाँ पर दिया है। अब इसमें एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, यानी कि यू दे दिया, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इतना, फोकल लेंथ मतलब एफ की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ लिख दिया ये। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, यानी कि स्क्रीन को कहाँ रखा जाए कि उस पर शार्प इमेज बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपसे वी ही तो पूछा है, जहाँ पर इमेज बनेगा वहीं पर स्क्रीन लगा देंगे। फाइंड द नेचर साइज ऑफ द इमेज, बहुत बढ़िया। हमने कहा ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, फोकल लेंथ दे दी, वी पूछ लिया, साइज पूछ लिया। भैया मिरर फार्मूला ये होता है, इसी में वैल्यू लगा दो। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ को नेगेटिव रखेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, यहीं से बना है कि इसको यहीं पर रख लूँ तो 1/v आ गया, इक्वल टू इधर 1/f है, इसको लिख लूँ, ये तो इधर प्लस में है, ये तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि माइनस का 1/u। इसी में केवल वैल्यू रखना है। तो 1 माइनस साइन के साथ, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस साइन के साथ, ये वाला माइनस ये माइनस मिल के क्या हो गया प्लस, देखो यहाँ प्लस आ गया। और इसको फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो 1/v इज इक्वल टू, देखो तुम्हारे सामने इतनी वैल्यू आ गई। जब इतनी आ गई तो सीधा इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि 1/v का वैल्यू आया है माइनस का 2/75। इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो v बराबर कितना जाएगा 75/2, 75/2 माइनस साइन के साथ। इसका मतलब माइनस का 37.5। माइनस साइन बताता है कि मिरर, अगर ये मिरर है हमारा तो इसी के सामने ही हमारा ऑब्जेक्ट भी कहीं रखा था और इसी के सामने ही हमारा इमेज भी बना है। ऑब्जेक्ट रखा था 25 सेंटीमीटर पर और इमेज बना है 37 पर, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज कहीं इधर बना है। ठीक है, समझाई बात? ठीक, हमेशा याद रखना है। तो इमेज हमारा बन गया, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस इमेज इज़ रियल, ये रियल, क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये बात भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट, वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये बात आप हमेशा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, ये लिख लो। तो हमने ये भी बात बता दी, साथ में ये बात भी आपको याद करा दिया। आगे मैग्नीफिकेशन भी पूछा था, साइज की बात की गई थी। तो हमने कहा जब मैग्नीफिकेशन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे ही दिया था 4 मीटर है और साइज ऑफ इमेज पूछा है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता ही है कि m बराबर साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस v/u। तो हम यहाँ से साइज ऑफ इमेज निकालेंगे तो साइज ऑफ इमेज बराबर माइनस v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इसमें वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहीं में इसी फार्मूला में वैल्यू रखा गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, देखो साइज ऑफ इमेज बराबर माइनस VH/u, h क्या है ऑब्जेक्ट की इमेज है, साइज है, तो v की वैल्यू हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंप्लीफाई करने पर क्या आया माइनस में 6। माइनस का मतलब है कि ये रियल इमेज है तो माइनस आना ही आना है, क्योंकि इन्वर्टेड बन रहा है। तो हाइट h में माइनस का आना इन्वर्टेड को शो करता है। और 6 सेंटीमीटर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था और ये 6 बन गया, तो बड़ा ना बन गया, इनलार्ज हो गया ना, तो साइज में इनलार्ज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन और है, 1 और 2। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। फोकल लेंथ भैया 32 का आधा कर दो, 32/2। रेडियस जहाँ दिए, फोकल लेंथ आधा यानी 16 सेंटीमीटर। नेचर अगर पूछेगा तो भाई प्लस लिख देना, पॉजिटिव नेचर का होता है। दूसरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है ये 3 टाइम्स इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो वो वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। मैंने कहा ये कितना कठिन सवाल इन्होंने पूछ लिया, बहुत आसान है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कि भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का v/u।
है ना। आपने कहा बिल्कुल सर यही तो बात है, और ये रियल इमेज दे ही दिया है। तो मैग्नीफिकेशन कितना, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो सीधा m के जगह यहाँ पे तुम माइनस का 3 लिख दो, माइनस v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, माइनस का 3। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं, ये ख़त्म हो गया प्लस, तो आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू v/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, v 1 जा v, 3 3 जा 9, -9। माइनस का मतलब उसी के सामने बनेगा, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, एट 9 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, काम खत्म, ठीक है, या यही, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा मिरर को लेके, यानी कि रिफ्लेक्शन का जो पोर्शन था बच्चों, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन को हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 जो हमारा होने वाला है, पार्ट 3 की शुरुआत हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। किससे करेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 3 में शुरू होगा, ध्यान दो, पार्ट 3 में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो आज हमको पहली बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करें, रिलेटिव्स में शेयर करें, तहलका मचा दें, चारों तरफ बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला है, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। चले जाओ अब एकदम छप्पड़ फाड़ के शेयर कर दो दोस्तों में, सबको कह दो यहाँ से पढ़ लें, 2-4 घंटा बिताओगे हमारे साथ, मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।